इकोनॉमी में इनकम टैक्स वगैरह पढ़ाया जाएगा। तो ठीक, अभी सुप्रीम कोर्ट चल रहा है, ठीक है, अभी सुप्रीम कोर्ट ही चल रहा है ना, 124 से 147 तक है, ठीक है। तो कहाँ तक पढ़ाएं आप लोगों को कल? 136 तक, 136 तक कल पढ़ाया था ना। सुप्रीम कोर्ट को जो है विशेष इजाज़त दी जाती है किसी भी चीज़ में, ठीक है। जैसे कल अपीली अधिकार पढ़ा रहे थे, 132 में था कि अगर कोई संवैधानिक हाई कोर्ट जो है ये बड़ा बात है, अगर हाई कोर्ट कोई संवैधानिक कार्य है उसका उल्लंघन कर देता है, ठीक, तब आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, ठीक है, हाई कोर्ट से, ठीक। 133 में था कि अगर सिविल मामलों में, यानी जो ज़मीन से संबंधित है, जो पैसों से संबंधित है, उस मामले में अगर हाई कोर्ट कोई गलत फैसला सुना देता है तब आप चले जाइए। 134 में था कि कोई आपराधिक मामले में जाए, ठीक है। 135 में जो आपका फेडरल है, संघीय न्यायालय, जो भी हमारे यहाँ ही नहीं। 136 में था कि हमारे सुप्रीम कोर्ट को विशेष इजाज़त है कि अगर कोई ऐसी ज़रूरत पड़ जाए, ठीक है, ठीक, कोई ऐसी ज़रूरत पड़ जाए जो मामला डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में ही सुना जाए, न कहीं अधीनस्थ न्यायालय में जाए, न कहीं हाई कोर्ट में जाए, वो डायरेक्ट जब भी जाए तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाए, ठीक। कल यहीं तक पढ़ाए थे, ठीक। अब आर्टिकल 137, जो सुप्रीम कोर्ट है, हमारे देश की जो सुप्रीम कोर्ट है, कहीं ना कहीं जो फैसला सुनाती है, ठीक है, तो हम लोग जब पढ़ते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाती है तो हम एक आर्टिकल पढ़े थे 129, 129, ठीक। जब ये आर्टिकल हम पढ़ा रहे थे तो इसमें बताया था कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई भी फैसला सुना देता है, ठीक है, तो वह क्या बन जाता है? नज़ीर। इसका मतलब है कि आने वाले फ्यूचर में उसी आधार पर कोई फैसला सुनाया जा सकता है, ठीक। लेकिन आर्टिकल 137 में ये कहा गया, ठीक है, जैसे कुछ जैसे समय परिवर्तित हो रहा है, ठीक है, तो कोई भी चीज़ होता है तो समय परिवर्तन के हिसाब से होता है, ठीक है। कोई भी काम होगा, जैसे आज अभी 6G लॉन्च होने वाला है, ठीक है, अभी उसका परीक्षण चल रहा है, ठीक। एक समय था कि हमारे यहाँ मोबाइल फ़ोन ही नहीं था। जब हमारे यहाँ मोबाइल फ़ोन नहीं था, ठीक है, तो उस समय हमारे यहाँ संचार विभाग को लेकर कोई अधिनियम नहीं था, ठीक। जब हमारे पास मोबाइल फ़ोन ही नहीं है तो हम जो संचार विभाग को लेकर कोई अधिनियम ही नहीं था। लेकिन जब से मोबाइल फ़ोन आया तब से ऐसा लगा कि नहीं, हमें कोई एक अधिनियम बनाना चाहिए जिसके तहत लोगों को बांध के रखा जाए, ठीक। ऐसे अधिनियम आते हैं कि आप जो है न किसी को गाली दे सकते हैं फ़ोन पे, न किसी का टेप रिकॉर्ड कर सकते हैं, ऐसा सब कुछ आता है ना, ठीक है। तो अधिनियम समय के साथ परिवर्तित हो रहा है कि नहीं? अब जो फैसला सुप्रीम कोर्ट कभी सुनाई हो 1980 में, 1982 में, पता नहीं उस चीज़ के लिए कौन सा फैसला सुनाई थी, ठीक है। अब जो उस पर पुनर्विचार करने की बात हो कि जो फैसला उस समय उस रीजन को, उस कारण को देखते हुए सुनाया गया था, अब जो फैसला सुनाया जा रहा है कुछ ज़रूरी उसमें है परिवर्तन करने के बाद। मतलब ये सुप्रीम कोर्ट जो है उस फैसले में कुछ ना कुछ परिवर्तन करना चाहती है, ठीक है।
जैसे कोई भी मामला आ गया, अब सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, जैसे ये जो पावर है अमेरिका के जैसा ही है, लेकिन इसको न्याय पुनर्विलोकन की शक्ति भी बोलते हैं। हाँ ठीक, ये जो पावर है सर्वाधिक पावर, इसमें जो पावर है सर्वाधिक पावर यूएसए के सुप्रीम कोर्ट के पास है। इसे हम लोग क्या रहते हैं, जैसे आप बहुत कुछ जो है आप वहाँ के कोर्ट से लिए हैं, ठीक है, तो एक दूसरे से मतलब सापेक्षता दिखाई जाती है कि हम जो है वहाँ से कितने कमज़ोर हैं और वो हमारे यहाँ से कितना हार्ड है, ठीक है। तो जो सुप्रीम कोर्ट है ये कोई भी फैसला सुनाई है, जैसे मान लीजिए कि कोई हत्याकांड हुआ है, ठीक, आप लोग नहीं सुनते हैं कि पुनर्विचार याचिका डाली गई है, जैसे हाँ सर उसमें एक में आया था जो कौन सा एक कांड हुआ था जिसमें उसको फांसी सुनाई गई थी। हाँ। तो पुनर्विचार रात को ले गया था, जैसे वही बोल रहे हैं। अब इसमें पुनर्विचार जो है करने का जो समय है 30 दिन है, 30 दिन के अंदर आप जो इस पर पुनर्विचार करें, चाहे जो भी फैसला हो, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट किसी भी फैसला सुना सकती है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो किसी पर भी फैसला सुना सकती है, ठीक है। तो जब वो फैसला सुनाएगी, कोई भी फैसला जब अपना वो सुनाएगी, अगर कोई पुराना फैसला सुनाई है, ठीक है, तो उसके पास पावर है अब जो वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में उसके पास पावर है कि वो उस फैसले पे जो है विचार कर सकती है। अब किसी को भी फांसी दी गई है, अब हो सकता है कि उसको पूरा सबूत न दिया गया हो, ठीक है, हो सकता है कि गवाहों की अभाव रहा हो, गवाहों का, ऐसा तो हो सकता है ना कि वो जो है सबूतों के अभाव में ऐसा हो गया होगा, चाहे गवाहों के अभाव में ऐसा हो गया होगा, ठीक है। तो जो वकील होते हैं आपके वकील होते हैं वो कहीं ना कहीं उस पर पुनर्विचार याचिका दायर करेंगे ना, ठीक है, कि आप जो है इस पर दोबारा सुनवाई करिए, ठीक, इस पे जो है आप दोबारा सुनवाई करिए, तब जाके पुनर्विचार याचिका दायर होती है। सर ये कोई जरूरी है कि वो पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट माने अगर नाम ले तो? सुप्रीम कोर्ट मानना ही पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट काहे नहीं मानेगी, मतलब फिर से कर सकते हैं, ये नहीं कि वो नहीं कर सकता, मतलब नहीं करेंगे काहे नहीं। जैसे सुप्रीम कोर्ट इसलिए ले लेते हैं ना कि हो सकता है कि इनके पास कोई और दूसरा सबूत मिल जाए, हो सकता है कि इनके पास कोई दूसरा गवाह मिल जाए, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपको जो है कोई दूसरा सबूत मिल जाए। कोई जैसे क्या होता है कभी कभी ना कि कुछ सही लोग भी उसमें फंस जाते हैं, बहुत बुरे तरीके से फंस जाते हैं कि उनको यहाँ तक सज़ा पहुँच जाती है उनकी, ठीक है। तो हम आप लोगों को पढ़ाए हैं कि राष्ट्रपति के पास जो है क्षमादान की शक्ति है, राष्ट्रपति के पास 72 के तहत क्षमादान की शक्ति है, आर्टिकल 72 के तहत, ठीक है। कहे नहीं, बहुत लोगों को मिला है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बहुत से लोगों को क्षमा कर दी हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, बहुत से लोगों को क्षमा किया गया है, कहे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट अगर कोई भी फैसला सुना रहा है, ठीक है, तो वो जो है उस पर पुनर्विचार करने की शक्ति उसी की है, ठीक है। वो वही जो है उसे पुनर्विचार करेगा, आप उसमें केस दायर करें दोबारा तुरंत ही, और वो जो केस दायर करेंगे आप पुनर्विचार के लिए वो 30 दिन के अंदर ही दायर करेंगे, ठीक है, तभी उस पर पुनर्विचार किया जा सकता है। नहीं तो अगर 30 दिन के बाद करेंगे तो उस पर पुनर्विचार नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की ये पावर है। अब यानी कोई भी फैसला आप सुना दिए हैं, ठीक है, अब वो गलत है कि सही है, ठीक, जैसे कोई भी सुना है कल उसको 2 दिन बाद फांसी न ले तो कैसे तैयार करेगा, जैसे अच्छा मान लीजिए कि आज कोर्ट फैसला सुनाई है, उनको 2 दिन बाद सुना है, ठीक, कल ही दायर हो जाएगा, फिर मामला रुक जाएगा कुछ दिन के लिए, ठीक है, ये मामला फिर कुछ दिनों के लिए रुक जाएगा इनका, ठीक है। तो ये जो है इनकी
न्याय पुनर्विलोकन की शक्ति है। सर आप ये बताए थे, जब ये बताया कि जो सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला सुना लजित बन जाता है, हाँ। जैसे आप बताया थे उसमें भूत अच्छे भविष्य हम्म। मान लीजिए अगर उस विधि में कुछ बदलाव आ गया, हाँ। तो उसको पिछले से सजा सुनाए कि अब ये पुनर्विलोकन विचार जो विधि है, अब इस पे हो गया, ठीक है, अब पुनर्विचार याचिका दायर करके अगर इस पे हो गया तो जो आपकी वो विधि पुरानी वाली है उस पर जो नज़ीर बना है 129 के तहत, अब वो हट जाएगा। ठीक, जो नज़ीर बना है, मान लीजिए किसी दूसरे के लिए अगर उस काम के लिए उसको फांसी हुई है, अगर कुछ समय बाद अगर ये वैसा एक कुछ हो जाता है, हाँ। तो चेंज हो जाएगा उसका ना सजा। देखिए हम क्या कह रहे हैं, कानून का तो दूसरा बन गया तो उसके हिसाब से मिलेगा। हाँ, तो जैसे आप तो कानून जैसे नया बन गया ना। अच्छा, जो नज़ीर बनता है वो क्यों नज़ीर बनता है? आखिरकार वो आर्टिकल 20 में क्यों लिखा गया है कि फैसला उसी के समय के अनुसार, फैसला उसी के समय के अनुसार, यानी उससे पीछे जितने भी फैसले सुनाए रहे होंगे अब वही उसी घटना के आधार पर ना। जैसे आज कोई घटना, कितनी तारीख आज 28 है, 28 अक्टूबर, ठीक, आप जो है आज कोई घटना कर दी है, ठीक, कुछ भी कर दिए, किसी को मार दिए हैं, पीट दिए हैं, ठीक, अब इसके लिए सज़ा है कि आपको 2 महीने की सज़ा होगी पीटने के लिए। अब ये जो 2 महीने की सज़ा है ये तो बहुत पुरानी है ना, मतलब पिछले कई सालों से चली आ रही है ना। तो ये कहा जा रहा है कि अगर जिस दिन ये मारे हैं, जिस दिन ये मारे हैं उस व्यक्ति को, ठीक है, उस समय इस पीटने के लिए जो आपको धाराएं लग रही थी, जो सजा दी जा रही थी, वो 2 महीने की थी, ठीक है। लेकिन अब जो है इस पे न्याय पुनर्विलोकन होगा, ठीक, न्याय पुनर्विलोकन होगा। और आने वाले समय में ये तो इस पे इनका तो हो गया, ठीक, अब इस पे न्याय पुनर्विलोकन होगा। अगर इस पे पुनर्विलोकन हो गया कि नहीं, अब इनको जो है अगर उनका पैर तोड़े हैं या हाथ तोड़े हैं या सर फोड़े हैं, तो अब जिस व्यक्ति को मारा गया है, जो मारा गया व्यक्ति, अब वो उसी व्यक्ति को मारेगा, उसका सर फोड़ेगा। ऐसा कोई विधि ला दे, ठीक है। और तब से ये विधि फिर अब 29 दिसंबर चाहे जब तक फैसला सुनाया जाए तब से फिर ये विधि लागू हो जाएगी, ठीक है। ये न्याय पुनर्विलोकन में हमारे यहाँ एक अनुसूची 9 थी, ठीक है, अनुसूची 9 थी। इसको जब बनाया गया पहले, ठीक है, पहला संविधान संशोधन, ठीक, पहला संविधान संशोधन 1951 में जब इसको बनाया गया 9वीं अनुसूची को, ठीक है, भूमि विवाद को लेकर ज़्यादा बनाया गया था इसको, इसलिए इसको बनाया गया था कि भूमि विवाद जो है हमारे यहाँ सबसे पहले भूमि जो थी राजाओं के पास थी, सर्वाधिक भूमि राजाओं के पास, बड़े बड़े रजवाड़ों के पास थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये कह दिया कि एक काम करिए कि जो पहले आप लोग आज भी देखते हैं कि गांव में लोग अधिया वगैरह चलाते हैं, यस सर, अभी चलता है, ठीक है भाई, जो गरीब लोग हैं, ठीक है, वो लोग अधिया वगैरह खेती नहीं करते हैं, ठीक। अब आप लोग जैसे मूवी देखे होंगे, अरे इसी का मूवी देखे नहीं है जो दशरथ राम मांझी है, नहीं देखे हैं? उसमें नहीं काम करता है, फिर करते हैं, फिर उसके बेटे को भी काम कराया जाता है, हर जगह, ठीक है, उसके बेटे को भी उसमें काम कराया जाता है, ठीक है। तो जो 9वीं अनुसूची है इसमें ये कहा गया कि अगर जिनके पास जितना जितना जमीन है, जैसे अब वो लोग अधिया कर रहे हैं, ठीक, ठीक, आप नहीं, वो तो अब अभी वाला सिस्टम है कि नहीं, आधा पैसा उनके पास, आधा पैसा उनके वो दें, आधा वो दे, तो उसको अधिया बोला जाता है, ठीक है, मेहनत ही करें। लेकिन जब ये 9वीं अनुसूची बनी और इसमें भूमि वितरण की गई, ठीक है, भूमि वितरण की गई, तो इसमें ये कहा गया कि जिनके पास जो जमीन है, किसी काश्तकार के पास 2 बीघा थी, किसी के पास 4 बीघा थी, किसी के पास 10 बीघा थी, जो बड़े बड़े रजवाड़े थे, ठीक, उनके पास किसी के पास 10 बीघा है, किसी के पास 15 बीघा है, जैसे जो काम करने वाले थे, ठीक। अब सरकार ये कह दी कि जिनके पास जितनी ज़मीन वर्तमान में जो ज़मीनें हैं वो ज़मीनें उनके नाम कर दी जाएँ। ये अनुसूची 9 के तहत हुआ, ठीक। और ये कह दिया गया कि इस पे जो है सुप्रीम कोर्ट की कोई पावर नहीं होगी कि इस पे कोई सुनवाई करे।
और 1951 में जो हमारा संविधान बना था, तो ये जो है संपत्ति जो है मूल अधिकार था। जो संपत्ति है ये मूल अधिकार था, मूल अधिकार। और मूल अधिकार की सुनवाई करने का जो पावर है आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है। ठीक, आर्टिकल 32 के तहत जो है मूल अधिकार, इसमें रीट जारी होती है। ठीक, अभी आर्टिकल 139 में आएगा रीट जारी करने के लिए, इसको हम पढ़ा दिए हैं आर्टिकल 32 के तहत ही। ठीक, तो ज़्यादातर जो पावर होती है सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है। ठीक, तो जो विधि बनाती है, तो हम आप लोगों को बताए हैं कि अगर संसद विधि बनाती है तो सुप्रीम कोर्ट जो है कभी जो है उसमें हस्तक्षेप नहीं करती है। अब जो है हमारे यहाँ की संसद ने ये विधि बना दिया कि आप जो है 9वीं अनुसूची में कोई भी चीज़, आप इसमें कोई भी है न्याय पुनर्विलोकन की जो शक्ति है, ठीक है, आप इसमें प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक, अब जो ज़मीन जिसके पास थी उसके पास चला गया। ठीक, किसी को 10 बीघा मिला, किसी को 6 बीघा, किसी को 5 बीघा, जिसको जितना मिला। ठीक है, बहुत लोगों के पास देखेंगे 300-300 बीघा है। यस सर, 100 बीघा, 200 बीघा। क्योंकि जो बड़े बड़े लोग थे उनका, अब जैसे राजा था, अब जो राजा है उसका तो बहुत बड़ा इलाका रहता था ना। अब उसका जब बड़ा इलाका है तो वो लोगों को बांटा था। जैसे अभी काशी के नरेश जो हैं, ठीक, अब काशी जो है छोटी मोटी एरिया थोड़ी है, कई हज़ारों बीघा में फैली है। ठीक, उधर से लेके वो सब जो है चंदौली वगैरह सब पहले था ना, इधर भदोही वगैरह ये सब टोटल इसी में था ना। तो कितना बीघा है ये सब, तो इसमें किसी काश्तकार को दे दिया होगा बड़ा, कोई 100 बीघा लिया होगा, कोई 20 बीघा, कोई 50 बीघा, ऐसे ऐसे लोग लिए होंगे। ठीक, तो उस समय ये कह दिया गया कि जिसके पास जितनी ज़मीनें हैं, जो लोग काम कर रहे हैं राजाओं के घर पे, कि हम जो 1 बीघे में काम कर रहे हैं, जैसे अब बांटा गया है कि नहीं आप अधिया करिए, तो वो ज़मीन उनके पास हो गई है। ठीक, अब वो सरकार कर दी इनके नाम। जैसे वर्तमान में योगी आदित्यनाथ सरकार कर रही है कि जो लोग छोटे हैं, जिनके पास 1-1.5 बीघे ज़मीन है और वो लोग गरीब हैं, वो भी सरकारी ज़मीन है, जैसे बंजर हो या आबादी हो। ठीक, इस समय सरकार कर रही है कि ये उनके नाम कर दीजिए, इस समय वर्तमान में, कि ये ज़मीन उनके नाम कर दीजिए। ठीक है, तब भी यही स्थिति बनी थी। और अगर अच्छा ये बताइए, ये मूल अधिकार था। सब बड़ी जमीन करेंगे क्या, कुछ होगा ही नहीं। तो बंजर ज़मीन नहीं तो घर तो बनवाएंगे अपना ना। बंजर ज़मीन में कुछ नहीं होगा तो आपकी बिल्डिंग तो बन सकती है ना। घर तो सभी का। अच्छा ये बताइए, हमारे देश में कम से कम आज भी हमको लगता है कि 60% लोगों के पास घर नहीं है, मतलब कच्चे घर में लोग, चाहे झोपड़ी में होंगे, चाहे पतरा होगा। आपको क्या लगता है, आपके पास है, सबके पास है? अब तो मिल रहा है, इसमें मिल रहा है। अच्छा मिल रहा है तो कितने लोगों को मिल रहा है? नहीं, आप डाटा देखा करिए किसी भी चीज़ का। ठीक है, आस-पास चीज जो देखते हैं। और एक बात बता दें आपको, रियलिटी है, रियलिटी हमारे देश की ये है, जानते हैं जो राशन हम लोगों को मिलता है ना, हमारे गांव की स्थिति ये है कि उसको राशन मिलता है जिसके घर में 2 आर्मी में है, जिसके 2-2 बिल्डिंग हैं, उसके कितने पता नहीं कितना बीघा खेत है, 3-3 4-4 गाड़ियाँ हैं। ठीक है, उनको मिलता है राशन। ठीक है, उनको मिलता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ के जो वो हैं कोटेदार हैं, उनको ये लगता है कि वो बहुत बड़े, उनको ये लगता है कि वो बहुत बड़े, मतलब अपने आप को मालिक ही समझते हैं। उनको ये नहीं पता है कि वो मालिक नहीं है। सर अगर जो तो आपको 50 किलो देगा ना, 50 किलो 2 किलो अपने काट। ठीक है, आप नौकर हैं, आप जैसे उनको ये लगता है ना कि नहीं अब हम कोटेदार हो गए हैं तो बस पूरी पावर हमारे पास आ गई है। आपको पता नहीं कि आपकी पावर एक तुच्ची सी है। ठीक है, जिस दिन डीएम के पास जाके ना सारी फैलियाँ निकाल, जितना आप लिखवा दिए हैं ना मुआ ना, या सब फाइल बना के देना पड़ता है। ठीक है, पूरी जो पूरा आप बना के दिए हैं सौंपे हैं जिले पे ना, खाली उसको निकाल के पूरा 10 दिन अपना टाइम दे के लिख के लेके चले जाए ना, तो आपको समझ में आ जाएगा क्या है, और सब प्रूफ के साथ दिखा देंगे किसका क्या क्या है, तो उस दिन आपको समझ में आ जाएगा। उनको लगता है कि नहीं हम बहुत बड़े वो हैं। ठीक है, तो जो घर वगैरह मिलता है ना, वो लोगों को ही मिलता है जो बड़े लोग हैं, गरीबों को कभी नहीं मिलता है। गरीब को क्या मिलता है? गरीब को जो अभी देखे थे ना एक वीडियो कि कोई मंत्री जा रहा था, कोई मुख्यमंत्री जा रहा था गाड़ी से, तो उसकी साइकिल जो है वो ट्रैफिक वाला फेंक दिया अंदर। नीतीश थे, बिहार का है, वो कहीं का भी हो, वो जो है उसको उठा के फेंक दिया गया उसमें। क्या मतलब है? साइड में गिर गया। आप इतने बड़े हो गए हैं, यानी एक समय ऐसा था कि आप मांग रहे थे उससे वोट, और आज है कि उसको फेंकवा दे रहे हैं, और एक बार भी उतर के देखा नहीं वो कौन था, कोई भी रहा होगा। ठीक है,
तो उसको देखे भी नहीं। बहुत वायरल हुआ था ये वाला। तो ऐसे ऐसे तो लोग हैं, ठीक है। तो उस समय जो पावर ये दिया गया, अब 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया, और संसद ने जब 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है या नहीं है, संसद कुछ भी विधि बनाए, लेकिन ऐसी कोई विधि नहीं बनानी चाहिए जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करे। हम पढ़ाएं आर्टिकल 13 के तहत, आर्टिकल 13 के तहत हमें पढ़ाया है कि ऐसी संसद कोई विधि नहीं बनाएगी जिससे मूल अधिकारों का उल्लंघन होगा, ठीक है। और इसी को जब ये 1944वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा जो संपत्ति का अधिकार है, इसको कानूनी अधिकार तब किया गया है, तब खत्म हो गया, ठीक है। जो आपका कानूनी अधिकार है इसको तब किया गया 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को। आप सोचिए कि 1978 में संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार बना ना, अब इससे पहले तो ये मूल अधिकार ही रहा होगा, और जब मूल अधिकार रहा होगा तो ये कहा गया है आर्टिकल 13 के तहत कि अगर किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन होगा तो वह विधि वहाँ तक शून्य होगी जो वह विधि जहाँ तक लागू होगी, ठीक। अब सोचिए कि जब 1951 में इन्होंने संपत्ति को, जिनकी संपत्ति थी कि वो संपत्ति उनकी है, अब उसमें ये लोग काम कर रहे हैं, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा अपने सदन में विधेयक पारित करा दिया कि जिसके पास जो संपत्ति है वो उसकी हो गई। अब सोचिए कि मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ कि नहीं। अब जब पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास कि न्याय पुनर्विलोकन की शक्ति हमारे पास है, तुरंत न्यायिक सक्रियता के अंतर्गत ये जो है, इससे तो बहुत लोगों को जमीन मिल गया, इससे तो जमीन भी नहीं मिल पाता, जैसे अब मिला उस तरह नहीं मिल पाता, तो उसमें जो है कि समानता के अधिकार को दिखाया गया कि हम जो है सबको बराबर करना चाहते हैं, इस तरह तो मिल नहीं पा रहा, ठीक है। तो इसीलिए तो 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया कि आप जो है इसमें कोई जो है न्याय पुनर्विलोकन की शक्ति नहीं शामिल कर सकते हैं, ठीक है। अब जब 9वीं अनुसूची शामिल कर दी गई तो इस जो राज्य हैं, राज्य तो लगे सब आरक्षण बढ़ाने, कोई 69% कर दे रहा है, कोई 59% कर दे रहा है, कोई 65% कर दे रहा है, और सभी लोग जाके इसमें शामिल कर देंगे 9वीं अनुसूची में, लगे राज्य अपने मनमानी करने, कुछ भी करने लगे सब। सुप्रीम कोर्ट पगला गई कि तुम लोग ज़्यादा बोल रहे हो, एक काम करो कि तुम लोग कुछ भी इसमें करोगे, ठीक है, इसमें तुम लोग कुछ भी करोगे, अब हम इसमें न्याय पुनर्विलोकन की शक्ति लाएंगे, ठीक है, और इसमें हम न्यायिक समीक्षा करेंगे, हम इसमें जांच करेंगे क्या समस्या है, तुम लोग क्या कर रहे हो, ठीक है, समझ आ रहा है। तब जो है अब इनके पास जो शक्ति आई, तब ये न्यायिक पुनर्विलोकन, अब जो है आर्टिकल 19 पे भी न्यायिक पुनर्विलोकन होता है, न्यायिक सक्रियता होती है, न्यायिक समीक्षा होती है, ठीक है। तो जो सुप्रीम कोर्ट है अगर अपने फैसला सुनाई है कोई, ठीक, उस पर पुनर्विचार करने का अधिकार है, या कोई पुराना फैसला सुनाया गया है उस पर भी पुनर्विचार करने का इसके पास पावर है। जैसे 1960 में बेरूबरी केस सुनाए हम, जमीनी विवाद को लेकर था बेरूबरी केस, ठीक है। अब उसमें यह कहा गया कि जो बेरूबरी केस था उसमें कहा गया कि जो प्रस्तावना हमारी है वो हमारे संविधान का भाग नहीं है 1960 में, ठीक। और बेरूबरी वगैरह कर रहे थे कि नहीं ये बेरूबरी जो थे, ठीक, ये लोग कह रहे थे कि नहीं जो प्रस्तावना है ये संविधान का भाग है, तो सुप्रीम कोर्ट उसमें ये कह दी कि नहीं ये संविधान का भाग नहीं है। लेकिन फिर 1973 में केशवानंद भारती का केस आया, ठीक, उसमें सुप्रीम कोर्ट ये कह दी कि नहीं, जैसे समझाया केशवानंद भारती ने समझाया कि देखिए जो प्रस्तावना है, पूरी प्रस्तावना जो है वो जितना आप प्रस्तावना में कह रहे हैं कि नहीं हम ये काम जनता के लिए करेंगे, ये चीज़ें पूरी बताई गई प्रस्तावना में, वही चीज़ पूरा आपके संविधान में लिखा गया है। उस छोटे से प्रस्तावना में जो बातें की गई हैं कि नहीं आपको समाजवादी आधार पर दिया जाएगा, आपको हर धर्म मानने के लिए दिया जाएगा, आपको जो है सबको जो है धन बराबर रहना चाहिए, सबको अपना धर्म मानने के लिए जो स्वतंत्रता, सब कुछ दिया जा रहा है ना, प्रस्तावना में बोला गया है कि नहीं सब कुछ, ठीक है। तो वही चीज़ तो आपके आर्टिकलों में देख के लिखा गया है ना। तो जब 1960 में जब आपने फैसला अलग अलग सुनाया था, दो फैसले इनके पास आए थे, उन दोनों में मना कर दिए थे कि नहीं हम जो है नहीं देंगे फैसला, हम उसको मतलब मानेंगे नहीं कि ये जो है संविधान का भाग है प्रस्तावना, ठीक है। फिर जब 1973 में केशवानंद भारती का केस आया, उसमें केशवानंद भारती समझाए कि देखिए प्रस्तावना जो है जो चीज़ आप प्रस्तावना में दिए हैं कि नहीं सबको धर्म मानने का अधिकार है, आपके 25 से 28 में है, किसी को जो पैसे से मतलब सबको एक समानता करना है आर्टिकल 14 में है, ये सब जब समझाए वो, तब जाके 1973 में सुप्रीम कोर्ट कही कि नहीं जो ये प्रस्तावना है संविधान का भाग है। उसके बाद जो उसने ये भी कह दिया कि जो प्रस्तावना है वो इसका मतलब उसको आत्मा भी बोल दिया। आज सुप्रीम कोर्ट जो है प्रस्तावना को आत्मा भी कहती है, ठीक है। तो जो ये 30 दिन का अंतर है, जैसे उस पर कोई फैसला दिए होंगे,
ठीक, बेरोजगारी का कोई फैसला दिए होंगे। अब अगर उनको पुनर्विचार या न्यायिक पुनर्विलोकन करना था, अगर ये फैसला सुना दी कि नहीं ये जो नहीं है, ठीक, अब फिर तुरंत पुनर्विचार डाल दीजिए 30 दिन के अंदर कि नहीं कैसे नहीं है, ये संविधान भारतीय क्यों नहीं होगा, फिर सब सुनाइए मामला इस पर, ठीक है। फिर वही सुना दिया तो फिर उसको सुनाए तो जो है संविधान के जो प्रस्तावना उसको अब जो है आत्मा भी कहा जाता है और संविधान का भाग भी कहा जाता है, ठीक है, समझ आ रहा है ना। तो पुनर्विचार करने की शक्ति हमारे राष्ट्रपति हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास है, ठीक है। या तो अब जैसे फांसी को सजा सुना दी है, ठीक है, अब जब फांसी की सजा सुना दी है तो दोबारा उसका पुनर्विचार हो ही रहा है, जैसे किसी की फांसी रोकने के लिए, ठीक है। जैसे आप पुनर्विचार वाला जो केस चलेगा तो कितने दिन कुछ लिमिट है कि वो चलता ही रहेगा? जैसे देखिए उस पर भी सब सुनवाई होगी, उस पर भी डेट पड़ेगा, सब जो पहले सिस्टम था सब वही होगा फिर से, ठीक। जो सुप्रीम कोर्ट में केस था बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है, 1-2 महीने के अंदर। एक बार जिसको सजा सुना चुका है वो एक महीने के अंदर सजा सुना देगा, फिर जो सुनाना है। आर्टिकल 138 इसमें यह कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक, जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी जो शक्ति है उसकी शक्तियों में विस्तार किया जा सकता है, ठीक। आर्टिकल 130 के तहत सुप्रीम कोर्ट की शक्ति में विस्तार किया जा सकता है, ठीक। सुप्रीम कोर्ट की शक्ति में विस्तार किया जा सकता है। अच्छा, जब सुप्रीम कोर्ट जो अपनी शक्ति में विस्तार करेगी, ठीक, जैसे हम आपको पढ़ा रहे थे एनजेसी, ठीक, जो लोग अपने से नियुक्ति करते हैं, सोचिए कि पहले उसको सरकार नियुक्त करती थी, ठीक। जब अजीत नाथ रे को AN रे को 1973 के मामले में 3 सर्वश्रेष्ठ ज्येष्ठ वकीलों के बावजूद भी 3 ज्येष्ठ जजों के बावजूद भी इनको ले लिया गया AN रे को, तो सुप्रीम कोर्ट को ये लगा कि कहीं ना कहीं हमारे ऊपर ये लोग अपना प्रभाव जमा रहे हैं, ठीक है। हम जब किसी के ऊपर प्रभाव जमाएंगे तो उसको पता नहीं चलेगा। अच्छा, जो 1973 में जो सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाई है कि हम जो है आपको जो ऐसा नियम बना के दे रहे हैं, ऐसी विधि बना के दे रहे हैं कि आप संविधान में जो मूल ढांचा है उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो जब ये जजों को नियुक्त करने की प्रक्रिया इन लोगों को सुप्रीम कोर्ट अपने पक्ष में लेने लगी 1973 के बाद, फिर 1976 में लोग किए, तो जब ऐसे मामला गया तो 1982 में सुप्रीम कोर्ट धीरे धीरे अपने पक्ष में लेने लगी कि नहीं, जब हम जो परामर्श दिए हैं, जो सलाह हम दिए हैं वही मान्य होगा। ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री जो कह दिए उन्हीं के आधार पर होगा, क्योंकि इंदिरा गांधी उसमें अपने मन से कर रही थी ना। अब AN रे को इंदिरा गांधी 1973 में जब AN रे थे जो, वो उन्हीं के पक्ष में थे, इंदिरा गांधी के पक्ष में थे, ठीक है। तब अजीत नाथ रे को 3 सर्वश्रेष्ठ जजों के ऊपर उनको बैठा दिया गया था, ठीक। तो जो सुप्रीम कोर्ट है अपनी शक्तियों में विस्तार कर रही है, ठीक। और सुप्रीम कोर्ट जाग गई कि हमको जो है सर्वोच्च बनाया गया है और संविधान का हमको संरक्षक बनाया गया है, ठीक। हमको कहा जाता है कि आप संविधान के संरक्षक हैं, ठीक। जब आप संविधान के संरक्षक हैं और ये बताइए कि हम संविधान के संरक्षक हैं और ये लोग अपनी कोई भी विधि बना दे रहे हैं, जैसे आपको ये पावर दे दिया कि आप जो है इस किताब में जो परिवर्तन करना है आप इस किताब में परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक, आपको पावर दिया गया है। लेकिन हमारे पास वो पावर है कि हम जो कहेंगे, जैसे हम कह दिए आज कि आप जो है 8-10 किताब आपको दी गई है, आपको 8-10 किताब दिया गया है और कहा गया है कि आप इन 8-10 किताब में जो परिवर्तन करना है आपको, आप उस परिवर्तन कर सकते हैं। तब तक हम संसदीय विधि द्वारा हमको समझ में आया, एक काम करते उसमें जो 2 किताब एकदम मेन किताब है उसको निकालिए, तो उसमें से अब उसमें इनको पावर नहीं दिया गया परिवर्तन करने का, ठीक है। वही विधि यहाँ पे भी है कि सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट को लगा कि नहीं अब जो है हमारे ऊपर अपना कब्जा जमा रहे हैं लोग, ठीक है। हमको जो दिया गया अधिकार कि हम जो है संविधान के संरक्षक हैं, ठीक, हम संविधान के संरक्षक भी हैं, आइए कोई विधि बना देंगे, हमको संरक्षक भी कर रहे हैं, कल विधि बना देंगे, किसी को बोलना ही नहीं है। आर्टिकल 19 में आपको स्वतंत्रता दी गई है ना, 6 प्रकार की, पहले 7 की 6 प्रकार की है,
ठीक है। अब ये लोग विधि बनाते हैं, संसदीय विधि द्वारा ये लोग विधि बना दे कि नहीं आपको जो है बोलना नहीं है, ना आपको कहीं घूमना है, ना कुछ करना, ना सभा बनाना, ना संगठन करना, ना व्यापार करना है। तो फिर हम किस बात के संरक्षक हुए? हम किस बात के संरक्षक हुए? समझ आ रहा है चीज? अगर हमें कहा गया है कि हम संविधान के संरक्षक हैं, ठीक है, और विधि बनाने का अधिकार जो है हमारे संसद के पास है, ठीक। संसद आर्टिकल 19 में ये कर दे कि नहीं किसी को बोलना ही नहीं है, ठीक है। जब किसी को बोलना नहीं तो हम संविधान के संरक्षक हुए कैसे? विधि बनाने के पास आपके पास अधिकार है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट को लगा कि आने वाले फ्यूचर में अगर ये सब ऐसा करने लग जाएंगे कि जो है हम ही सुप्रीम कोर्ट में जजों को नियुक्त करेंगे, और एनजेसी ला ही दिए सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति करने के लिए, एनजेसी ला ही दिए ना, एनजेसी ला दिए लोग ना, जो है 99वां संविधान संशोधन 2014 में आ गया, तो एनजेसी आया ना, ठीक है। जब एनजेसी आया तो कहें कि हम संविधान के संरक्षक के काम करते हैं, अब जो है अपनी शक्ति में हम विस्तार करना चाहते हैं, ठीक। अब हम पूरा कब्जा अपने ऊपर जमाना चाहते हैं कि नहीं हम ही इसमें नियुक्ति करेंगे, जो करना होगा हम ही करेंगे, ठीक है। तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट को पावर दिया गया कि आप अपनी शक्तियों में विस्तार कर सकते हैं, लेकिन आप वैसी कोई विधि नहीं बनाएंगे जो संसद कोई विधि बना चुकी है उस पर, ठीक। ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिस पे संसद कोई विधि बना चुकी है, ठीक है। ये आर्टिकल आपका 138। तो ये विधि बनाने का इसका अधिकार तो नहीं सुप्रीम कोर्ट तो फैसला सुना सकती है ना? फैसला सुना सकती है ना, ठीक। लेकिन वो कही है 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती का केस आया, केशवानंद भारती केस हार गए हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बेंच थी केशवानंद भारती की, ठीक। ये मामला 7 और 6 से है, ठीक। मुझे केशवानंद भारती केस हार गए हैं, लेकिन केशवानंद भारती केस हारते हुए भी बहुत बड़ा एक केस बन गया, ठीक है, बहुत बड़ा ये केस बना। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ये कह दी कि हम संविधान में कुछ मूल ढांचाओं को घोषित कर रहे हैं, कुछ इसमें मूल ढांचा है जिसमें हम संसद को शक्ति ही नहीं दे रहे हैं कि वो परिवर्तन करेंगे, हम पावर ही नहीं दे रहे हैं, उनके पास कोई पावर नहीं। अगर ये बना भी देंगे तो हम उसको फाड़ के फेंक देंगे, ठीक। तो सुप्रीम कोर्ट जब 24 अप्रैल 1973 को कही कि हम जो है मूल ढांचा हम घोषित करेंगे, ठीक। और ये भी कही है कि समय समय पे हम बताएंगे कि मूल ढांचा हमारे संविधान में है क्या। वो खुद पावरफुल सब कुछ ले लिए अपने पास। सर इसके पास तो गलत, इसके पास बस वो रहना चाहिए ना, न्यायिक प्रक्रिया। अच्छा ये बताइए, न्यायिक प्रक्रिया इसलिए ना कि वो कानून बनाए, ठीक है, कानून बनाए, जनप्रतिनिधि हैं। जनप्रतिनिधि ऐसा नहीं हो सकता कि आपके ऊपर तानाशाही शासन करने लगे, ये भी हो सकता है कि नहीं? सोच लिए आप, हो सकता है ना। जैसे आज का समय आप देख ही रहे हैं, जो प्रधानमंत्री पद के बैठा है, अभी आप देख रहे हैं कभी इंडिया पे विवाद चल रहा है, तो कभी भारत पे चल रहा है, तो कभी एनसीईआरटी में बदलाव कीजिए, तो कभी हिंदू राष्ट्र की मांग करिए, ये सब चल रहा है कि नहीं? चल रहा है। लेकिन क्या हमारे संविधान में कहीं ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है कि सिर्फ हमारे भारत में हिंदू रहेंगे? ठीक, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। आप भले किसी के सपोर्ट में हो, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप जब हम जो चीज़ आपको पढ़ा रहे हैं आप उस नज़रिए से इसको देखिए, ठीक। तो इसमें तो नहीं लिखा है कहीं हिंदू राष्ट्र। आप जो देश का प्रधानमंत्री बनेगा और उसको ये पावर दिया गया है कि आप जो है कुछ भी परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक। तो आप जिस सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश जो है उसको नियुक्ति करने का अधिकार वगैरह जब आप ही ले लेंगे और आप कह देंगे कि हम जो है हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बना देंगे, और सुप्रीम कोर्ट उस पर करेगा सुनवाई, तो सुप्रीम कोर्ट जब सुनवाई करेगा तो आप उसको अपने जज को जो अपने अंडर में ले लेंगे कि तुम्हारी नियुक्ति तो हम ही करते हैं, तुमको हटाने के पास हमारे पास पावर है, ठीक है। तो हम सब कुछ ले लेंगे अपना, ठीक है। तो उन सभी को देखते हुए देखिए हमारे यहाँ शक्ति के भी केंद्रीकरण पे काम होता है, शक्ति के पृथककरण पे काम होता है कि हमारे यहाँ कार्यपालिका को अलग दिया गया है, न्यायपालिका को अलग दिया गया है, विधायिका को अलग दिया गया है, ठीक। न्यायपालिका जो न्याय का काम करती है, अगर आप उसमें हस्तक्षेप करेंगे तो फिर दखलंदाजी देगी ही देगी। तो ये चीज़ समझ में आया आपको? तो सुप्रीम कोर्ट अपने शक्ति में विस्तार कर सकती है, ठीक है, ये पावर उसको दी गई। लेकिन अगर कोई विधि बनाई है तो उस पर वो विधि कोई नहीं बनाएगी। लेकिन अगर वही मूल ढांचा होगा, अगर मूल ढांचा होगा और मूल ढांचे में परिवर्तन करेंगे, समझ में आ रहा है? तीनों चीज सुप्रीम कोर्ट अपना विस्तार भी कर सकती है, लेकिन उस पर विधि नहीं बनाएगी जिस पे संसद विधि बना दी है। लेकिन जो संसद विधि बना रही है ऐसा ना हो कि वह किसी भी मूल ढांचे का उल्लंघन
कर रहा हो। अगर मूल ढांचे का उल्लंघन किया, जैसे हम कहते हैं कि मूल अधिकार का उल्लंघन करेगा तो वह विधि सुप्रीम कोर्ट वहाँ तक सुनवाई कर देगा जहाँ तक वो लागू होगा। तो इसमें भी यही कहा है कि संसद अगर विधि बनाई है तो ठीक है, हम सुप्रीम कोर्ट नहीं बनाएंगे उस पर, हम उसी को चलने देंगे, ठीक है। लेकिन अगर वह मूल ढांचे में कोई दिक्कत करेगा, अगर मूल ढांचे में कोई परिवर्तन करेगा, हम तुरंत उसको फाड़ के फेंक देंगे, ठीक है। तो ये है उनके अपनी शक्ति विस्तार करने की पावर, ठीक है। अनुच्छेद 139, इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने की पावर दी गई है, ठीक। रिट जारी करने की जो है पावर दी गई है वो आर्टिकल 139 के तहत हमारे सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है। देखिए रिट 5 प्रकार की जारी होती है, ठीक। जब हम आर्टिकल 32 पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे कि परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परीक्षाधिकार, ठीक, ये सब जो हैं ये सब रिटें जारी की जाती हैं, ठीक। जैसे कोई सरकारी अधिकारी काम नहीं कर रहा है, ठीक है, कोई सरकारी अधिकारी काम नहीं कर रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जो है उसके खिलाफ रिट दायर करिए, ठीक। रिट या याचिका दायर करिए कि जो है देखिए जैसे यहाँ के डीएम है, इसमें यश राजलिंगम है बनारस के डीएम, ठीक। आपको ऐसा लग रहा है कि बनारस के जो डीएम है सही से काम नहीं कर रहे हैं, कुछ लोगों को लगा, वो लोग अपील दायर कर दिए, ठीक। अब जो है सुप्रीम कोर्ट इस डीएम के खिलाफ रिट दायर करेगा, ठीक है, परमादेश का रिट दायर होगा कि आप क्यों काम नहीं कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट उसको आदेश देगा, सुप्रीम कोर्ट उसको आदेश देगा कि आप जो है काम क्यों नहीं कर रहे, उस काम को करिए आप, और करना होगा, ठीक है। तो ये रिट दायर जाता है। तो हम आर्टिकल 32 में ये रिट पढ़ाए हैं आपको, आप लोग PDF देखिएगा, उसमें लिखा होगा कि क्या है परमादेश, क्या है अधिकार परीक्षा, क्या है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, ये सब जो है हमको पढ़ाए हैं, ठीक। तो आर्टिकल 139 के तहत यहाँ भी रिट जारी की जाती है, और आर्टिकल 32 के तहत इसलिए रिट जारी की जाती है क्योंकि वो मूल अधिकार के लिए ही है, ठीक। मूल अधिकारों का मूल अधिकार किसे कहते हैं, तो आर्टिकल 32 को, ठीक है। तो इस जो है हम आपको रिट पढ़ा दिए, ये 5 प्रकार की रिट होती है, ठीक। आर्टिकल 140 में है सुप्रीम कोर्ट की आनुशंसिक, इसमें कोई ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। इसमें सुप्रीम कोर्ट की विशेष शक्तियों की बात की गई है, ठीक। यहाँ तो अपने शक्ति का विस्तार कर रहा है, ठीक। आर्टिकल 140 में आनुषंगिक विशेष शक्ति है इनकी, इसमें विशेष शक्ति की बात की गई है। अब ये विशेष शक्ति क्या क्या इनकी होगी, अपना जब भी मन करे उतना प्रयोग करते रहेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 139 है, ये आप जो है रिट PDF दिए हैं उसमें देख लीजिएगा क्या क्या होता है, क्या है अधिकार परीक्षा, क्या है परमादेश, ठीक है। और ये जो है आप सुप्रीम कोर्ट कैसे विस्तार करती है, ठीक। 137 में ये तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, पुनर्विचार करने की जो शक्ति है, ठीक है। इतना समझ आया? हाँ, क्या हुआ? PDF नहीं दी आप लोगों को? अरे बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है। ये जो है अभी तो हम दिए, हमको लगता है कि 63 से दिए 108 तक, तो यही 45 से 46 पेज का है PDF। मतलब किताब पढ़ने की शायद ज़रूरत पड़े। जो उसमें से मेन जो हम छाट निकाल के लिख दिए अपना, ठीक है। आर्टिकल 141, ठीक। आर्टिकल 141 में ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई भी फैसला सुनाया है, ठीक, सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला सुनाया है
तो वह अधीनस्थ सभी अधीनस्थ न्यायालयों में बाध्यकारी होगा। इसका मतलब कुछ समझाया? यस सर। क्या? मतलब सर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट किसी चीज का फैसला सुनाया जाता है तो वो जो उसके नीचे की अदालत है उसको मानना अनिवार्य होगा उस फैसले को। ठीक। सुप्रीम कोर्ट जो हमारे यहाँ के है, जिसे उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है, हमारे संविधान में आर्टिकल 141 के तहत ये कहा गया है कि उसके पास ऐसी पावर है कि अगर वो किसी चीज़ पे फैसला सुना दे, ठीक, जैसे आर्थिक आरक्षण के आधार पे जो सुनाया गया फैसला कि लोगों को आर्थिक जो है समस्या के आधार पे आरक्षण दी जाएगी, जो लोग आर्थिक आधार पे कमज़ोर हैं, ठीक है। अब जो है पुनः जो है आप फिर इसको हाई कोर्ट में लेके मत चले जाइए, ठीक है, और हाई कोर्ट इस पर फैसला कोई नहीं सुनाएगा, क्योंकि ये उसके लिए बाध्यकारी है, ये भी उसको मानना ही पड़ेगा। जैसे हम अभी आपको कल ही बता रहे थे कि अभी 2-3 दिन पहले का इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक बयान है कि जो लोग लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं वो सही नहीं है, वो कहीं ना कहीं फ्यूचर के लिए गलत हो रहा है, ठीक। जो लोग लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं वो कहीं ना कहीं फ्यूचर के लिए गलत हो रहा है, ठीक। वो तो आप देखिए अभी 3-4 दिन पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट बोली है ना, लेकिन उसने ये भी कर दिया कि हम इस पर अपना कोई फैसला नहीं देते हैं, हम सिर्फ एक कह रहे हैं कि फ्यूचर के लिए गलत है, जबकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही फैसला सुना चुकी है कि लिव इन रिलेशनशिप में आपको रहने का पूरा अधिकार है। सुना? तो जो लिव इन रिलेशनशिप में रहने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट पहले ही फैसला सुना चुकी है, ठीक है। अब ये हाई कोर्ट पे बाध्यकारी है, ये जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे बाध्यकारी है। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये कोई नहीं कह सकता है कि नहीं इनके खिलाफ जो है आप ये केस लिखिए कि ये लोग लिव इन रिलेशनशिप में क्यों हैं, ठीक है। तो ये इसमें कहा गया आर्टिकल 141 में कि जो सुप्रीम कोर्ट है कोई भी फैसला दी है तो वह कुछ भी कही है तो वह सुप्रीम कोर्ट के बाद जितने भी अधीनस्थ न्यायालय आते हैं, चाहे हाई कोर्ट आए चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आए, ठीक, ये जितने भी कोर्ट आएंगे सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देती है इन लोगों को नीचे के जितने भी लोग अदालतें हैं इनको मानना पड़ेगा, ये उनके ऊपर बाध्यकारी होगा, ठीक है। समझा रहा ना? तो ये आर्टिकल 141 के तहत है, ठीक। तो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना दे, ठीक है, अब इनको मानना ही पड़ेगा, ठीक। इसमें ये कह रही है कि इसमें फिर सुप्रीम कोर्ट अगर कोई फैसला सुनाई है, ठीक, इसमें फिर कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला तो ये व्यक्तियों पर लागू होगा या सरकारों पर लागू होगा। इससे कुछ समझ आ रहा है? कुछ समझ आ रहा है? सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला सुनाई है तो सरकारों या व्यक्तियों पर यह बाध्यकारी होगा। जैसे आप लोग एक अभी हाल ही में एक चीज़ सुने होंगे कि अब वर्तमान में एनडीए में लड़कियों को मिला है जाने के लिए, यस सर, ठीक, लड़कियों को जाने के लिए मिला है, सीडीएस में पहले था, ठीक। अब जो है पहले ये एनडीए में लड़कियों को जाने के लिए अनुमति नहीं थी पहले, ठीक, ये 1.5-2 साल से हुआ है, ठीक। अच्छा ये बताइए, ये जो फैसला सुनाई है ये हमारे यहाँ की सुप्रीम कोर्ट सुनाई है, इसके लिए सरकार कोई विधि नहीं बनाई, ठीक है, इसके लिए जो सरकार है कोई विधि नहीं बनाई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ये लगा कि क्या हमारे देश की जो महिला है क्या वहाँ पे नहीं जा सकती है,
क्या वो वहाँ पे नहीं जा सकती है? ऐसी क्या दिक्कत है कि वहाँ पे वो नहीं जा सकती है? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट बहुत दिनों तक याचिका पर सुनवाई करती रही, ठीक, और एटलीस्ट जो है एनडीए में लड़कियों को भी संरक्षण देने के लिए या लड़कियों की भागीदारी करने के लिए फैसला सुना दी। अब सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट जब फैसला सुनाई है तो क्या ये सरकार की इतनी औकात है कि मना कर दें? मना कर सकती है सरकार? यही चीज़ इसमें लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई फैसला सुनाया है, ठीक, जैसे देखिए हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है न्याय करने का, ठीक है, और शक्ति पृथक्करण के आधार पर ये लोग काम करते हैं, ठीक है। जब ये शक्ति पृथक्करण के आधार पे काम करेंगे तो ये जब कोई भी फैसला सुनाएंगे, ठीक है, तो आपको काम उस पर करना ही होगा, ठीक है, समझ में आ रहा ना? इसीलिए तो कहा था कि अगर सरकारें अगर बांध लेंगी अपने में सुप्रीम कोर्ट को, तो फिर अपने मन का जो करना होगा। अब यही जो है, अब एनडीए पे सुना देते हैं, फिर सरकार कहती कहाँ है इसमें, इस पे कहाँ है, क्या दिक्कत है इसमें? ठीक है, इसमें लड़कियों को नहीं जाना है, ठीक। तो सरकार सुप्रीम कोर्ट जो अगर कोई फैसला सुना दी है तो वो सरकारों पे या व्यक्तियों पे वो लागू होना ही होना है। मान लीजिए सरकार वैकेंसी ना निकाले तो? हाँ, वैकेंसी नहीं आ रही तो सबके लिए बराबर है ना। जैसे पहले एनडीए की वैकेंसी आ रही है, अगर उसमें मान लीजिए 500 पोस्ट हैं तो पूरे के पूरे पोस्ट बॉयज़ के लिए होते थे, गर्ल्स के लिए नहीं होते थे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप अगर बॉयज़ के लिए दे रहे हैं तो आप गर्ल्स के लिए भी दीजिए, ठीक है। तो बाध्यकारी हुआ ना, बाध्यकारी हुआ कि नहीं? ठीक है, तो यही चीज़ें हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला सुनाई है व्यक्तियों को लेके या सरकारों को लेके, ठीक है, तो आप जो है वो आपके ऊपर बाध्यकारी होगा। जैसे धारा 497 ये भी बाध्यकारी ही है, ठीक। सबको मानना है, ऐसा थोड़ा कि आप लोग कुछ भी कर देंगे, जाइए थोड़ा सा कर दीजिए केस, मैंने काहे नहीं कर दी? चाहे तो ये तो कर सकते थे ना मनीष दुबे के खिलाफ केस, आलोक मौर्य कहाँ कर पाए बेचारे, ठीक है। शायद उसकी पत्नी भी उसको छोड़ दी है, मनीष दुबे की उसकी भी पत्नी छोड़ दी उसको, ज्योति मौर्य भी उसको छोड़ दी, और वो बेचारा अकेला पड़ा है, ठीक है, चल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट जो, हाँ ऐसे ही लोग होते हैं ना, घर के रहते हैं ना घाट पे। फिर मिलेगा, देखिए उसके पास पैसा है, ठीक है, वो जानते हैं लड़कियां ये नहीं देखती हैं, और क्या सिस्टम है, लड़कियां नहीं देखती हैं। खैर सही बात है, लड़कियां सफल लोगों को ही ज़्यादा पसंद करती हैं, ठीक। नहीं सुनते हैं कि हमारे सपनों का राजकुमार, सुने हैं कभी? हमारे सपने का मजदूर सुने हैं कभी? जब भी सुने होंगे तो हमारे सपने का राजकुमार। वो खुद करते हो कुछ या ना करते हो, लेकिन उनको चाहिए ऐसा कि जो लाख रुपये महीना कमाता, सरकारी नौकरी, ठीक है। एक बार हम देख रहे थे, वो रील्स देख रहे थे हम भी, तो उसमें लड़कियों से पूछा जा रहा था, एक लड़का पूछ रहा था कि आपको किस टाइप के लड़के पसंद हैं, ठीक है। तो बताने लगे कि मतलब कम से कम लड़का 1 महीने के 1 लाख रुपए सैलरी कमाता हो, ये वो, ठीक है। तो आप क्या करती हैं? तो पूछ देता है कि फिर आप क्या करती हैं? अच्छा ये बताइए कि सिर्फ ये लड़कों की जिम्मेदारी है कि सिर्फ लड़के ही कमाएं? आप भी तो कमा सकती हैं, जो कमाएगा तो और ऊपर करेगा, ठीक है। तो आप कमाने लगती हैं तो दिखाने लगती हैं अपना रौब। आप अगर आप ग्रेजुएशन कर लेती हैं लड़कियां तो कहती हैं कि हम ग्रेजुएशन किए हैं, हम पढ़े हैं, और लड़के पता नहीं कितना पढ़ लेते हैं, उसके बावजूद भी नहीं कहते हैं कि हम इतना पढ़े हैं। और ये लोग थोड़ा सा पढ़ लेंगी तो इनको ये लगता है कि नहीं सबसे ज़्यादा हम ही पढ़े हैं, ठीक है। तो ये महिलाओं लोग का यही बात है, ठीक। तो ये जो 142 हो गया, ठीक है। आर्टिकल 140 इसका मतलब तो बहुत कुछ निकलता है, ठीक। 143 का, ठीक। हम लोग बहुत ज़्यादा कोई ये सब प्रथमा के जब लड़के रहते थे यही सब बोलते रहते हैं ना, ठीक है। तो इधर नहीं जाना है, मतलब आप लोग समझने लगते हैं, थोड़ा सा समझने लगते हैं, हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा, अगर कुछ लिखे तो आप लोग थोड़ा सा मतलब दायरा जो आप लोगों का है, आप लोग उस दायरे से भी बाहर जाने लगते हैं ना। बात है कि उसको उसी को पहले बोलना पड़ता है कि इसका मतलब कुछ और भी होता है, कि आप जो है ज़्यादा ना हंसे, नहीं तो हम लिखा है ठीक है।
आर्टिकल 143 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति जो हमारे देश के हैं वो चाहेंगे तो CJI से सलाह ले सकते हैं किसी भी बात पे। ठीक, 143 में ये कहा गया है कि हमारे राष्ट्रपति के पास ऐसी पावर है, ठीक है, जिससे वह CJI से सलाह ले सकते हैं। ठीक, ये पावर है राष्ट्रपति की। अब बताइए, इसमें पावर है कि CJI से सलाह ले सकते हैं, लेकिन ये जो सलाह है इसको मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। ठीक, ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट का जो जज है, जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है, राष्ट्रपति के द्वारा पारित अधिनियम को जो फाड़ के फेंक सकता है, सोचिए कि उसकी भी तो कुछ पावर है। आखिरकार NJC को जो राष्ट्रपति के द्वारा पारित अधिनियम था उसको फाड़ के फेंक दिए, सुप्रीम कोर्ट ने फाड़ के फेंक दी, तो कुछ तो पावर रही होगी। ठीक है, तो जब राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि CJI से सलाह ले सकते हैं किसी भी बात पे, अगर उनको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, और इसमें ये भी कह दिया गया है कि CJI जो सलाह देंगे राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, तो जब आपको पावरफुल बनाया गया है तो इसमें यह भी कहा दिया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं ये सलाह देने के लिए बाध्य भी नहीं है। देख रहे हैं, यानी दोनों लोगों के घर में थोड़ा मोड़ा बरकरार रखे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। ये बात है ना, वो तो सलाह है। ठीक है, पावर बता है, सलाह लेंगे। अच्छा ये बताइए, अगर हमारे देश के जो संविधान निर्मात्री लोग थे, अगर ये लिख के गए होते कि नहीं जो CJI सलाह देंगे, ठीक, और राष्ट्रपति को मानना बाध्य है, ठीक, अब यहाँ पे मान लीजिए कि बाध्य है, तो ये बताइए कि CJI जो हैं और राष्ट्रपति जो हैं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह पे काम करते हैं। ठीक है, ये बताइए कि अगर कभी किसी बात पे सलाह लेने चले गए और मंत्रिपरिषद की सलाह पे भी काम करते हैं, इनके सलाह पे भी काम कर रहे हैं, ठीक, अगर बाध्य हो जाते और मंत्रिपरिषद उनसे कुछ कहा है और इधर राष्ट्रपति आके सुप्रीम कोर्ट से पूछ दें, और होता क्या है कि कभी कभी जैसे प्रणब मुखर्जी जो थे, ठीक है, लगभग 2017 तक थे देश के राष्ट्रपति, 2017 तक थे वो, तो मोदी जी के कार्यकाल में वो 3 साल तक थे ना। ठीक है, अब बताइए कि प्रणब मुखर्जी को काम करना है किसके सलाह पे, मंत्रिपरिषद के सलाह पे। अब 2014 में जब मोदी जी कोई भी विधेयक लाते रहे होंगे, ठीक, और उस विधेयक को अगर राष्ट्रपति को नहीं समझे तुरंत भेज देंगे इनको CJI को, और CJI सरकार के खिलाफ कह दे। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट जो हमारे सरकार के खिलाफ ही रहती है, वो उसके पक्ष में कभी बात नहीं करती। जो सुप्रीम कोर्ट है हमारी सरकार के पक्ष में कभी बात ही नहीं करती है। अब उसके विपक्ष में जो है राष्ट्रपति को कुछ कह दे, अब इनकी भी बात मानने के लिए बात है, उसकी भी बात मानने के लिए बात है, किसकी बात माने हो। ठीक है, तो आप सोचिए कि कितना दिमाग लगाए हैं हमारे देश के संविधान निर्मात्री, सोच के देखिए। और आज के नेता नहीं है। ठीक है, तो वो लोग जब बना रहे थे तो बना रहे थे, और लिखे हैं तो लिखे हैं। ठीक है, संविधान लिखा गया हमारा तो लिखा गया है अच्छी तरीके से। अपने में तुम नहीं कर बोलते हैं, सब कैंसर है, ऐसा सब खुश है, अभी तक नहीं मिला। ठीक है, तो ये जो है राष्ट्रपति भी CJI से सलाह ले सकते हैं। ठीक, अगर CJI का मन कर रहा है, जैसे हुआ क्या था 1993 में, हो भी गया है 1993 में, क्या कई बार सलाह लिया गया है। 1993 में बाबरी मस्जिद और राम मंदिर पे उस समय शंकर दयाल शर्मा हमारे देश के राष्ट्रपति थे। ठीक है, उनसे सलाह मांगी गई, सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे उनसे सलाह मांगी गई कि आप जो है इस राम मंदिर का क्या व्यवस्था कर रहे हैं, कुछ बताना चाहेंगे आप। जैसे आप सुप्रीम कोर्ट के आप तो न्याय सुनाते हैं, ठीक, आप तो फैसला देते हैं, तो जनता का विवाद है वो, तो उसमें फैसला सुनाइए कि ये राम मंदिर होना चाहिए या बाबरी मस्जिद होने चाहिए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की CJI मना कर दिए और कह दिए कि एक काम करिए, आपको जो करना होगा, आप प्रतिनिधि है ना, आप मंत्रिपरिषद के काम भी हिसाब से काम करते हैं ना, आप अपने मंत्रिपरिषद से कह दीजिएगा कि उसको जो करना होगा वो करेगी।
ठीक है। उस समय तो नहीं थी 1993 में, लेकिन 2018-19 में ये मामला पलट गया और उस समय CJI रंजन गोगोई थे, ठीक है। उन्होंने राम मंदिर पे फैसला सुना दिया, ठीक। राम मंदिर पे जब फैसला सुना दिया गया तो आज अयोध्या में मंदिर बन रहा है, ठीक। उसी के अयोध्या से कुछ किलोमीटर दूरी पे जो है एक धन्नीपुर गांव है, ठीक। उस धन्नीपुर गांव में 5 एकड़ ज़मीन दिया गया है इस मस्जिद को बनाने के लिए, ठीक है, जिसका निर्माण आज तक नहीं शुरू हुआ। राम मंदिर बन के पूरा तैयार हो गया, ठीक है। तो ये जो है ये 2018 में ठीक भी किया गया है, दोनों का विवाद खत्म कर दिया है। तो बीजेपी काहे चिल्लाती है? आखिरकार बीजेपी तो बनवाई नहीं ना इसको, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तब ना बना। एटलीस्ट CJI जो है हमारे रंजन गोगोई है, जैसे ही फैसला सुनाई है, ये फैसला सुनाने के बाद उनको तुरंत राज्यसभा का सांसद बना दिया गया कुछ ही महीनों बाद। तो ये सब चलता रहता है ये देश के, ठीक है। ये सब नियम है हमारे यहाँ, कुछ सब कुछ चलता रहेगा, ठीक है, ठीक। ये सब गरीबी अमीरी में लोग पट्टे पड़े हैं, ठीक है, ये सब चलता रहेगा, ठीक। एक शायरी है, बोल देते हैं इस पर, ठीक है, कि हमारे ऊपर जो है जैसे बहुत से लोग बोलते रहते हैं, ठीक है। तो मजबूरी का पहाड़, ठीक है, मजबूरी का पहाड़ या जिम्मेदारी का पहाड़ हमारे सपनों के बाज़ार में खड़ा हो गया, ठीक है। मजबूरी का पहाड़ सपनों के बाज़ार में खड़ा हो गया। पापा के बीमार पड़ते ही एक दिन उनका ये बेटा बड़ा हो गया, ठीक है, समझाया? जो है जिम्मेदारी का पहाड़, ठीक है, सपनों के बाज़ार में खड़ा हो गया, ठीक। अब पापा के बीमार पड़ते ही एक दिन उनका ये बेटा बड़ा हो गया। भैया हम जब आज सुबह इसको देखे हैं ना, हम पता नहीं कितनी बार सोचे हैं इसके बारे में कि सोचिए कि क्या बोल रहा है, क्या जिम्मेदारी है किसी के ऊपर, ठीक। और बात छोटी नहीं है, बात बहुत बड़ी है कि कब किसके ऊपर कौन सी जिम्मेदारी आ जाए पता नहीं है, ठीक है। तो उसी पे शायरी था वो, ठीक। अब बाकी 143 के बाद 144, 45, 46, 47 ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आप जो है आर्टिकल 148, कितना बज रहा है आप लोगों का टाइम देखिए थोड़ा, 28 हो रहा है। आर्टिकल 148 है। अब इसको जो है आपको CAG पढ़ना है, कैग, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक। नहीं बताया नहीं इनकी नियुक्ति कैसे होती है, क्यों, कौन नियुक्ति करता है, क्या इनके कार्य हैं, कब इनको हटाया जाएगा, कब क्या किया जाएगा, ठीक। कौन? नहीं, भारत सरकार को वकील कहाँ होंगे, सॉलिसिटर जनरल थोड़ा हैं, ठीक है। कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इनको शॉर्ट में AGB कहा जाता है, ठीक, समझा। ऑडिटर जनरल, एक होते हैं अटॉर्नी जनरल, ठीक, वो 77-78 में है अनुच्छेद में। यहाँ पे जो है ये AG हैं, ऑडिटर जनरल, ठीक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इनका नाम है, ठीक, ये CAG हैं। अब ये जो है 148 में 149, 150, 151, 148 में इनके बारे में बताया गया है कि इनकी कैसे नियुक्ति होगी, ठीक। 149 में बताया गया इनकी शक्तियाँ, इनके कार्य, ठीक है। 150 में बताया गया है कि ये जो है राज्य और संघ और राज्य दोनों के लेखा जोखा का काम करेंगे, ठीक, यही सब बताया गया है। तो ये जो है थोड़ा सा कल बता देंगे, फिर कल ही जो है राज्य की शुरुआत भी कर देंगे, जो राज्यपाल वगैरह पढ़ाना रहेगा, ठीक। कल वैसे संडे है ना, तो कल तो नहीं चलेगा, ठीक, सोमवार से, ठीक। अब जो थोड़ा समय बता दें आप लोगों को, तो 2 ही लाइन में बढ़िया